ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं। चर्चाएं इस बात को लेकर शुरू हो गई हैं कि कहीं रईसी के मौत के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ तो नहीं है। अगर ऐसी बातों में सच्चाई सामने आती है तो ये इजराइल और ईरान के बीच सीधे तौर पर जंग का ऐलान होगा। आपको बताएं तो हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे ईरानी लोग इजरायली साजिश की आशंका इसलिए भी जता रहे हैं क्योंकि हाल ही में जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए तो इजराइल ने ईरान को धमकी देते हुए कहा था कि ईरान को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इस तरह से ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद लोगों ने इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को बताया है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारणों और इसके पीछे की वजह को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी ओर तमाम कयासों को लेकर इजराइल का बयान सामने आया है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा है कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। आपको बताएं तो कई लोग इस हादसे के पीछे इजरायली साजिश इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान की यात्रा से लौट रहे थे। अजरबैजान ईरान का पड़ोसी देश जरूर है, लेकिन उसका तेहरान के कट्टर दुश्मन इजराइल के साथ भी बहुत करीबी संबंध है। इजराइल ने अजरबैजान को किलर ड्रोन से लेकर बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। इन हथियारों के बल पर अजरबैजान ने अपने दुश्मन आर्मेनिया को नारगोनो काराबाख में हरा दिया था। यही वजह है कि अजरबैजान आज भी इजराइल के करीबी संबंध रखता है। यही नहीं, अजरबैजान ने गाजा युद्ध के दौरान भी इजराइल की मदद की है। इसको देखते हुए सोशल मीडिया में लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं इस हादसे के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ तो नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अजरबैजान से लौटते वक्त ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के काफिले में 2 और हेलीकॉप्टर शामिल थे, लेकिन बाकी के दोनों हेलीकॉप्टर जिसमें ईरानी राष्ट्रपति के सुरक्षा गार्ड्स और दूसरे लोग सवार थे उनको कुछ भी नहीं हुआ और वो सेफ लैंड कर गए। लेकिन जिसमें इब्राहिम रईसी सवार थे वो क्रैश हुआ और उसमें सवार एक भी इंसान की जान नहीं बच पाई। ईरान की शुरुआती रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह खराब मौसम था। वहीं इस हादसे को लेकर अमेरिका ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को फिलहाल कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है जिसके आधार पर इसे इजराइल की साजिश कहा जा सके।